हेलो डेव, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में। बेसिकली यूज़ इफ़ेक्ट है क्या। सबसे पहले जब रिएक्ट का जो एक्चुअली ये लाइब्रेरी लॉन्च हुआ था, बेसिकली रिएक्ट जो है एक लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है। कई बार लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हुए रहते हैं कि रिएक्ट जो है वो लाइब्रेरी है या फिर वो फ्रेमवर्क है। हर बार लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि यार ये एंगुलर के साथ। तो एंगुलर और रिएक्ट डिफरेंट चीज़ है। तो जब रिएक्ट लाइब्रेरी जब लॉन्च हुआ तो उसने मोस्टली उसका फोकस था आपका क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे, और क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे उन्होंने हमें दिया था लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल में आपका जो कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, तो इस टाइप्स की चीज़ें थी। एक तरीके से अगर मैं बताऊं, लाइफ साइकिल एक तरीके से अगर आम जिंदगी के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो लाइफ साइकिल है, आप पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, सेम चीज़ को जो है लाइफ साइकिल कहा जाता है। सेम चीज़ें जो है कंपोनेंट्स के साथ भी होता है। जब आपका कोई एप्लीकेशन जो है वो रेंडर होता है, रेंडर होने के बाद से कंपोनेंट जो होता है वो बनता है, वो फिर आपके पेज पे प्लग होता है। वो प्लग होने के बाद से जो भी उसमें फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, कुछ मैनिपुलेशंस होता है, इन द सेंस कि आप अपने कैरियर में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, डेली बेसिस पे आपका जो एक रूटीन है, उस रूटीन्स के उससे अगर मैं करूँ तो वही चीज़ें जो है कंपोनेंट पेज पे आने के बाद से बिहेव वैसे करता है। और उसके बाद से एक टाइम के बाद से जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती है तो आप उसको छोड़ देते हैं। एक्चुअली आप उसको अपने पेज से उसको रिमूव कर दे हैं। दैट्स मीन कि वो मर गया। ठीक है मतलब कि आप जो है पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जो भी है सब चीज़ें करने के बाद से बूढ़े हो रहे हैं। बूढ़े होने का मतलब है कि अब वो जो है आपका कंपोनेंट जो है वो अब स्टैंड अलोन हो गया, अब उसमें इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। उसके बाद से कंपोनेंट को आपने डिलीट कर दिया तो वो जो है अनमाउंट हो गया, वो मर गया, डिलीट हो गया। ठीक है तो यही है लाइफ साइकिल। जैसे हमारी लाइफ साइकिल है वैसे कंपोनेंट की भी लाइफ साइकिल। मैं हर बार बोलता हूँ कि जो हमारे प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग जो है हमारे रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। ठीक है, मोस्टली चीज़ें जो है रियल लाइफ से जुड़ी हुई है, और रियल लाइफ की चीज़ें जो हैं उसी चीज़ को जो है हम प्रोग्राम्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसी थॉट प्रोसेस को लेके। तो सोच जो है आप उसको अपने रियल लाइफ से हमेशा जोड़ेंगे तो आपको चीज़ें जो है हमेशा चीज़ें पिक्चर जो होगी वो आपको क्लियर मिलेगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में बेसिकली। ठीक है, तो यूज़ इफ़ेक्ट एक्चुअली में जो हमारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट था उसका लाइफ साइकिल का ही एक पार्ट है। वही चीज़ जो है हम यूज़ इफ़ेक्ट में यूज़ करते हैं। बहुत सारे हुक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक्चुअली जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में, बट यूज़ इफ़ेक्ट जो है वो सिर्फ पर्टिकुलर इसी चीज़ के लिए है। तो यूज़ इफ़ेक्ट में बेसिकली वो तीन चीज़ें उसका जो कुछ पैरामीटर्स रहते हैं यूज़ इफ़ेक्ट में, दो चीज़ें आप पास करते हैं। एक तो आपका कॉलबैक मेथड, ठीक है, और दूसरा जो है आप उसकी डिपेंडेंसी। ठीक है, तो देखते हैं बेसिकली वो हम उस चीज़ को कैसे करते हैं। तो अगर मैं दिखाऊं आपको तो हम क्या करते हैं कि पहले यूज़ इफ़ेक्ट लिखते हैं, यूज़ इफ़ेक्ट। ठीक है, यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर जो है हम कोई मेथड पास करते हैं। ठीक है, कोई हमने मेथड पास कर दिया और मेथड जो है हमने इसको छोड़ दिया। इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने यूज़ इफ़ेक्ट का रेफरेंस यहाँ पर नहीं दिया है। तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर रिएक्ट को इम्पोर्ट करना होगा। रिएक्ट को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर, तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यूज़ इफ़ेक्ट चाहिए। इसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं रिएक्ट डॉट यूज़ इफ़ेक्ट। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या आप इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो है डिस्ट्रक्शन, एक्चुअली डिस्ट्रक्चरिंग जो कहते हैं ना ऑब्जेक्ट का, वो डिस्ट्रक्चरिंग जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं। बेसिकली यहाँ पे लिखने का सेंस ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्चर हो रहा है आपका। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो पूरी चीज़ अवेलेबल है पर्टिकुलर आपके इस रिएक्ट के साथ, इसके साथ, बट आप जो है उसको डॉट करके अगर एनोट नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कन्वीनियंट आपके ऊपर है कि आप जो है किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरीके हैं, दोनों तरीके से आप यूज़ इफ़ेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो पहला यूज़ इफ़ेक्ट जो है आपका है ये फर्स्ट, जिसमें हमने कॉलबैक फंक्शन दिया बट हमने यहाँ पर उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं दी। ठीक है, दूसरा हमारा जो तरीका होता है वो होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम
ब्लैंक जो है एक एरे है या वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है यहाँ पर हम उसकी डिपेंडेंसी किसी चीज़ को दे देते हैं। जैसे कि मैंने अगर काउंट दे दिया, ठीक है, एक्चुअली अभी ये मैंने डिफाइन नहीं किया तो ये एरर देगा। तो एक सबसे पहले हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, बना लेते हैं कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट यूज स्टेट, ठीक है। हम यूज स्टेट यहाँ पे यूज़ करते हैं। यूज स्टेट में मैं इसको वैल्यू जो है यहाँ पर मैं 0 दे देता हूँ। तो अब ये यहाँ पर एरर थ्रो नहीं करेगा। तो अब इन तीनों का बिहेवियर क्या है बेसिकली, ठीक है। मोस्टली आप देखेंगे कि ये 3 तरीके जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं यूज़ इफेक्ट के साथ, ठीक है। एक में जो है आप जो सिर्फ कॉलबैक मेथड जो है आप इसको एक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरे में जो है आप फंक्शन प्लस एक ब्लैंक एरे देते हैं। और तीसरा जो है आप यहाँ पर एक डिपेंडेंसी देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट वाले में मोस्टली क्या होता है कि ये इसका जो होता है वो इनिशियल रेंडरिंग होता है, ठीक है। इनिशियल रेंडर होता है। इनिशियल रेंडर के बाद उसके बाद से डॉम में कभी भी चेंज होगा, कभी भी कहीं भी कुछ भी चेंज होगा तो ये रेंडर करेगा, ठीक है, आफ्टर एवरी चेंज, ठीक है। ये होता है आपका जो आप यहाँ पर ब्लैंक जो है आप इसमें कोई डिपेंडेंसी एक्चुअली ब्लैंक एरिया कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ये उस वक्त वर्क करता है, ठीक है। सेकेंड वाला जो है आपका ये वर्क करता है इनिशियल रेंडर पे, ठीक है। और इसके अलावा ये वन टाइम करता है। मैं अभी दिखाऊंगा ये कैसे वर्क कर रहा है। और तीसरा जो है वो इनिशियल करता भी है, ठीक है, इनिशियल रेंडर। और उसके बाद से ये रेंडर तब करेगा जबकि हमारा जो यहाँ पे काउंट है एक्चुअली, ठीक है, काउंट जो है वो चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने उसकी डिपेंडेंसी दी है कि वो काउंट में अगर कुछ भी वैल्यू चेंज होता है तो उस चेंज पे ये क्या करेगा कि ये ट्रिगर होगा, ठीक है। तो ऑन काउंट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर जो काउंट है, काउंट हमारा जो यहाँ पर वेरिएबल है, इसके चेंज पे ये ट्रिगर होगा। तो इस तरीके से जो है 3 तरीके से जो है आप कभी भी रिएक्ट को बेसिकली रिएक्ट के अंदर यूज़ इफेक्ट को आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो कंसोल लगा के देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे करते हैं अब, ठीक है, इनिशियल रेंडर, ठीक है, इनिशियल रेंडर, इसको 1 दे देते हैं। इसको हम यहाँ पर 2 दे देते हैं। और तीसरा जो है इसको यहाँ पर हम यहाँ पर 3 दे देते हैं, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा पता चलेगा कि हमारा जो है ये पेज जो है कैसे कब रेंडर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। जैसे हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनिशियल रेंडर भी हुआ, इसके बाद से यहाँ पर जो है हमारा सेकेंड वाला जो पार्ट है वो भी रेंडर हुआ, और जो हमारा थर्ड वाला पार्ट है वो भी रेंडर हुआ, ठीक है। तो अभी तक जो है हमारा 3 चीज़ें जो हैं तीनों जो है यहाँ पे रेंडर हुआ। ऐसा नहीं है कि हम डिपेंडेंसी देते हैं तो वो अब उस पर डिपेंडेंट है, वो जब आएगा तभी रेंडर होगा, ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं कि ये तो हमने चेक कर लिया कि यहाँ पर तीनों जो है इनिशियल रेंडर हो रहा है, लेकिन अब क्या है कि हमें इस चेक करना है कि ये 1 टाइम जो है रेंडर इसका कैसे हो रहा है। तो 1 टाइम रेंडर होने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक मेथड यूज़ करते हैं, और उस मेथड के बिहाफ पे हम चेक करेंगे कि ये जो है 1 टाइम रेंडर जो है वो कैसे हो रहा है, कब हो रहा है। तो यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, और बटन को हम इवेंट जो है यहाँ पर असाइन कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बटन मैंने ले लिया है, ठीक है। बटन पे मैंने यहाँ पर एक फंक्शन असाइन कर दिया बेसिकली इसके क्लिक को हैंडल करने के लिए, ठीक है। और हमने यहाँ पर काउंट को यहाँ पर हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। एक बार मैं दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ। तो काउंट को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, जो कि यहाँ पर मुझे वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा, जो यहाँ पे हमने काउंट को ले रखा है, और यहाँ पर हमारा मेथड है, ठीक है। और इस मेथड पे मैं यहाँ पर जो वैल्यू है उस वैल्यू को मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। क्लिक पे मैं क्या कर रहा हूँ कि काउंट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। बेसिकली हर एक क्लिक पे मेरा काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है 1 बाय 1। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे हर एक क्लिक पे जो है देखिए वहाँ पे वैल्यू अपडेट हो रहा है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि बेसिकली जो है ये तीनों स्टेट्स में डिफरेंसेस कैसे आ रहे हैं, ठीक है।
तो जैसे मैंने रिफ़्रेश किया, मैंने जैसे पहले भी मैंने मेंशन किया था कि फर्स्ट टाइम तो है ये तीनों के तीनों जो है वो रेंडर हो गए, ठीक है। तो इनिशियल रेंडरिंग में ये तीनों जो है यहाँ पे आपका एक्सक्यूज़ मी, तो यहाँ पर ये तीनों जो है यहाँ पे एक बार तो रेंडर हो गया, ठीक है। अब रेंडर होने के बाद से अब बात आती है कि यहाँ पर हमने कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं दी है और ये जो है वन टाइम जो है आपका रेंडर होगा। अब वन टाइम रेंडर होगा तो इसका जो है यूज़ केस क्या हो सकता है ये इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए कि अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद से जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखेंगे कि इनिशियल रेंडर 1, ठीक है। यहाँ पे जो ये 1 वाला ये रेंडर हुआ और ये 3 रेंडर हुआ, ये 2 रेंडर नहीं हुआ, ठीक है। 2 रेंडर नहीं हुआ इन द, क्योंकि हमने पहले भी इस चीज़ के लिए वो किया था कि यहाँ पर जो है ये वन टाइम रेंडर होगा जब आपका कंपोनेंट जो है वो प्लग होता है, जब आपका कंपोनेंट जो है वो आपके जो आपके एप्लीकेशंस के साथ जो है जब ये प्लग होता है उसी टाइम बस ये रेंडर होगा। उसके बाद से ये जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब इसका अगर यूज़ केस की बात की जाए तो सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। तो अगर इसकी यूज़ केस की बात की जाए तो मोस्टली क्या है कि अगर आपका कोड जो है डिपेंडेंट है कहीं पे, ठीक है, डिपेंडेंसी है, आपके चेंजेस की डिपेंडेंसी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपने क्या किया कि कोई वैल्यू है जो कि आपको सर्वर पे हर बार देना है। अगर यूज़र यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा है तो हर चेंज पे सर्वर को कुछ रिस्पॉन्स आपको भेजना है, ठीक है। तो उस केस में आप यहाँ पर इस वाले एक्चुअली यूज़ इफेक्ट को आप यूज़ करेंगे, जहाँ पर आप क्या करेंगे कि हर एक क्लिक पे, एक्चुअली हर क्लिक पे जब आपका वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो रहा है और अपडेट होने के बाद से सिर्फ पर्टिकुलर आप कोई इवेंट जो है वो सर्वर को बताना चाहते हैं कि वैल्यू जो है वो एक इंक्रीज़ हो गया, तो इंक्रीज़ होने पे आपको वो वैल्यू जो है सर्वर को रिस्पॉन्स करना है, तो आप अपना API कॉल जो है आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो मोस्टली जो है वो आपकी वैल्यू पे डिपेंडेंट करता है। यहाँ पे काउंट है, आप मल्टीपल यहाँ पर जो यूज़ इफेक्ट है वो आप ले सकते हैं। इवन ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरे है, तो इसके अंदर भी आप मल्टीपल वैल्यूज़ जो है वो असाइन कर सकते हैं जिस पे डिपेंडेंसी हो, ठीक है। तो एरे के अंदर आप जैसे यहाँ पे काउंट है, काउंट के अलावा अगर और भी आपके पास वैल्यूज़ है तो वो भी आप यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। तो उसकी डिपेंडेंसी किसी पर्टिकुलर आपकी फंक्शनैलिटी पे हो। अदरवाइज़ आप इस यूज़ इफेक्ट को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं विथ दैट पर्टिकुलर जो आपका जो मेथड एक्चुअली जो वेरिएबल है जिस पे इसकी डिपेंडेंसी है, जो जिसको आपको हर बार एक्चुअली ट्रिगर करना है, ठीक है। तो यूज़ इफेक्ट में जब आप इस चीज़ को देते हैं तो यहाँ पर ये यूज़ केस आपका होगा कि आप जब हर एक चेंज पे आप वैल्यू को पास करना है, ठीक है। अब बात करते हैं यूज़ इफेक्ट का इस सिनेरियो के बारे में, बेसिकली इसके यूज़ केस के बारे में। अगर इसके यूज़ केस के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है कि आप जो है जब आपका पेज जब लोड होता है तो वो एक बार लोड होता है। जैसे कि इनिशियल रेंडरिंग जो मैंने बोला कि एक बार आपका लोड हो गया, ठीक है। लोड होने के बाद से ये दोबारा लोड नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है कि आप जो है कोई कॉल्स जो है सर्वर्स को अगर कॉल्स देना चाहें तो आप यहाँ पर दे सकते हैं वन टाइम। जैसे कि डेटा फेच करना है आपको, ठीक है। तो डेटा फेच करने के लिए आपका पेज जैसे ही लोड हुआ, आप उसके बाद से पर्टिकुलर इस कंपोनेंट के लिए अगर आपको डेटा फेच करना है सर्वर से, तो सर्वर से डेटा फेच करने के लिए आप यहाँ पर यूज़ इफेक्ट को इस सेक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप डेटा फेच कर सकते हैं और फेच करके आप अपने कंपोनेंट में जो वैल्यू है वो उस वैल्यू को आप यहाँ पर शो करना चाहें तो आप शो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो हमारा लास्ट वाला जो सेक्शन है वो है सबसे टॉप सेक्शन, जो कि जिसमें हम डिपेंडेंसी पैरामीटर जो है वो यहाँ पर कुछ भी हम पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको जो है आपकी डिपेंडेंसी जो होती है वो कहीं पे होती नहीं है और आपका जो है डॉम जो है वो रेंडर होना होता है, ठीक है। तो इस केस में जो है आप यहाँ पर इस यूज़ इफेक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं कि तो जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, डॉक्यूमेंट जो टाइटल है, टाइटल पे मैं क्लिक की वैल्यू जो यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। इट्स मीन कि अगर कहीं भी कुछ भी वैल्यू चेंज हो रहा है तो ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है ये हमारा रेंडर होगा। तो एक मिनट मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। तो इंस्पेक्ट करके हम यहाँ पे जाते हैं और हम यहाँ पर बेसिकली और इसका जो है टाइटल देखते हैं, ठीक है। तो टाइटल में हेड में गए और यहाँ पे हमें मिलेगा टाइटल।
तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यू क्लिक्ड 0 आइटम्स, ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ पर दिखा रहा है। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है ना वो यहाँ पर अपडेट हो रहा है, ठीक है। मेरे क्लिक करने पर ये जो है पर्टिकुलर सेक्शन जो है यहाँ पर अपडेट हो रहा है हर बार, ठीक है। अगर हम इसकी इस सेक्शंस की बात करें तो क्लिक करने पर ये अपडेट यहाँ पर हो रहा है, बट ये सेक्शन जो है यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा है। तो डॉम यहाँ रेंडरिंग की अगर मैं बात करूँ तो डॉम रेंडरिंग को संभालना ही रिएक्ट का मतलब मेन फीचर है। अगर डॉम को अच्छे तरीके से वो अगर वो मैनिपुलेट करके वो अच्छे तरीके से अगर रेंडर नहीं कर पा रहा है तो फिर आप मतलब रिएक्ट का ये फीचर ही है कि ये आपके डॉम को प्रॉपरली हैंडल करता है। तो इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिए कि अगर जो है ये बार बार आपके इस रेंडरिंग होने से आपके वैल्यू जो है कि आपका परफॉर्मेंस लूज़ हो रहा है, तो ऐसा होता है नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर रिएक्ट इस चीज़ को समझता है कि इफ़ अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर चेंज नहीं हो रही है और फिर भी जो है हमारा ये पर्टिकुलर सेक्शन जो हमारा यूज़ इफ़ेक्ट वाला जो सेक्शन है अगर वो दोबारा से ट्रिगर होता है, तो ट्रिगर होने के केस में अगर इसमें वैल्यू अपडेट नहीं हो रहा है तो वो इस पर्टिकुलर सेक्शन को अपडेट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर ये इस चीज़ को चेक भी करता है कि आपका वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं होने के केस में आपका जो पर्टिकुलर डॉम जो है, क्योंकि देखिए डॉम को हर बार अपडेट करना बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। ये इन्हीं वजह से जो है हमारा ब्राउज़र जो है एक्चुअली इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से रिएक्ट है और रिएक्ट जो है वो वर्चुअल डॉम का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आया। तो डॉम रेंडरिंग की वजह से जो है कैलकुलेशंस जो है मैनिपुलेशन जो है वो टाइम लेता है और जिसकी वजह से जो है आपका एप्लीकेशन जो होता है वो स्लो हो जाता है। तो इसी चीज़ को वो हैंडल यहाँ पे कर रहा है। तो ऑलमोस्ट जो है हमने यहाँ पर इसके तीनों सिनेरियोज जो है यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे जो है इनकरेज मैं हो पाऊँ और भी वीडियोस बनाने के लिए, और उन लोगों को भी शेयर करिए जिनको इससे रिलेटेड जानकारी जो है चाहिए। और प्लस मैं ये भी बोलूँगा कि इस टाइप्स के जो कॉन्सेप्ट्स है बेसिकली जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, आपको सिनेरियोज़ पता होना चाहिए। और सिनेरियोज़ पता होने से फ़ायदा ये होता है कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं, पहला, और दूसरा ये कि इस टाइप्स की चीज़ें जो हैं वो इंटरव्यूज़ में मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी मोस्टली सिनेरियोज़ को पूछा जाता है कि आप जो है पर्टिकुलर जिस चीज़ को आप जानते हैं बेसिकली उनके क्वेश्चंस, अगर यूज़ इफेक्ट की बात करूँ तो वो यहाँ पे इस पर भी आपसे ऑल सिनेरियोज़ पूछेंगे। अगर हम डिपेंडेंसीज है अगर नहीं है और व्हाटएवर, तो पूरा का पूरा एक सिनेरियो बताइए कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।